लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतोई था। होतोई को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होतोई एक गांव से दूसरे गांव को जाते और लोगों को हंसाते रहते। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वे क्यों हमेशा हंसते रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? होतोई का सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कभी भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वे जोर जोर से हंसने लगते थे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतोई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते थे उनको सभी लोग घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, और वो भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतोई ने कहा कि उनके पास अब कहने का कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर कर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर वह सभी हंस सके। होतोई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति को रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वह हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पंछी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतोई दुनिया का सब बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे और खुश रहें। होतोई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जीवन बिताई। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लाकर रखते हैं। हालांकि इसे किसी खास दिशा या नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका फल उल्टा भी मिल सकता है।